हेलो दोस्तों, स्वागत आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो में अपने 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का पहला प्रश्न देखिए। 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई से दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा दुगने प्लेटफॉर्म, दुगना मतलब ये 3 गुना हो जाएगा ना, 2 गुना तो है ही, एक ही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 750, तो टोटल हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए ऐसे छोड़ते हैं अपने 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 81 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो इसको मीटर सेकंड में बदलते हैं। 81 इंटू 5/18। ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि 3 इंटू 750 दूरी दे दी और स्पीड दे रखी है 81 इंटू 5/18 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ नीचे तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि 3 से ये कट हो जाएगा, 2 और 7। ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 5 से ये कट हो जाएगा, 1 और 5 0। यहाँ अपने पास क्या बच गया, 150 इंटू 18/27 इंटू 27 ही बचा है, यहाँ 5 नहीं है। ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेकेंड। ठीक है। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 100 सेकेंड अपने लास्ट में उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक आदमी 2196 रुपये उधार लेता है। पहले दूसरे तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्तों में इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि बतानी है। अब प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल देखो कितना है। अब ये कह रहा है कि 25% की दर, 25% हो गया 1/4, मतलब 4 प्रिंसिपल है। इंस्टॉलमेंट कितने होगी, 5। फिर 4 इंस्टॉलमेंट, सॉरी प्रिंसिपल 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। फिर यहाँ 4 तो समान 3। ठीक है। फिर यहाँ पे 16 को अपने पीछे करते हैं वापिस, तो ये 4 से 5 हो गई। इंस्टॉलमेंट 2 गुनी हो जाती है। ठीक है। 16 4 से हो गई 16, 5 से 25। फिर तीसरे वर्ष आ गई 16 से 64, फिर ये 25 से 125। अब किस्त हर वर्ष बराबर होती है। यहाँ देखो, समान वार्षिक किस्तों में 3 समान, मतलब अब इनको बराबर करना है। इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब 4 को कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई और 16 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया 80, ये हो गया 64, तो टोटल हो गया 244। अब 2196 रुपये उधार लेता है, 2196 रुपये उधार लेता है और यहाँ पे प्रिंसिपल है 244 और इंस्टॉलमेंट कितनी है 125। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अंत में आएगा 1125, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1125। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि मौजूदा दर 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है। तो निवेश
अगर प्रिंसिपल मान ले 100 और टाइम दे रखा अपने को 2 वर्ष, फिर यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, आर प्रतिशत, ठीक है। अब ये कह रहा है इस मौजूदा दर से 3% अधिक दर पर निवेश के 2 वर्षों में साधारण ब्याज 3% अधिक दर। तो यहाँ से जो 3% अधिक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये होगा 6%। यही तो निकालना है कि 6 बराबर दे रखा है 240 साधारण ब्याज, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर गया 40। तो अपने को निकालना क्या है 100, तो 100 बराबर 40 इंटू 100, तो ये होगा 4000। समझ गए ना, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 रुपये, दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर 30% का लाभ पर कमाता है। अब देखिए 767 तो अंकित मूल्य है, 20% की छूट पे बेच दी, कितने में बेची, 80 में, 30% लाभ कमाता है तो 130। देखो जीरो से तो जीरो कट, 13 से ही जाएगा 59 बार, 59 इंटू 8 कितना हो गया 472। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मतलब अंकित मूल्य तो दे रखा है 767, 30% लाभ कमाता है और क्रय मूल्य ये जो छूट देता है ये आ गई यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 3.6.54.108 का एचसीएफ निकालना है। 36 पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आएंगे, और ये 54, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, सॉरी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 100, 108, दो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 100। देखो ऊपर हमेशा एचसीएम निकलता है, नीचे एलसीएम। अब देखिए अपने एलसीएम तो 100 ही आएगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो राइट ऑप्शन ये अपना ये हो जाएगा। ऑप्शन टेस्ट बहुत इजी था, एलसीएम 100 आ गया अपना मान लो। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे 18 दे रखा है, 1.8, ये 0.18 दे रखा है, तो अपना राइट ऑप्शन ये होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक संख्या y में जब 25% की कमी करते हैं, 25 को लिख लेते हैं अपने, क्या लिख लेंगे 1/4। दूसरी संख्या z को 120% हो जाती है, तो y z का कितना प्रतिशत है, तो ये पूछा y z का कितना प्रतिशत है, तो y इंटू 25% की कमी इंटू 75, दूसरी संख्या z 120% हो जाती है, 120, तो y अपॉन z बराबर 120/75, 120/75, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5। अभी बोलो वाई जेड का कितना प्रतिशत है, वाई जेड का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो वाई है 8, 5 इंटू x/100, ये निकालना है ना वाई जेड का कितना प्रतिशत है। तो y बराबर तो 8 आ गया, z बराबर 5 इंटू एक्स बराबर 100, प्रतिशत निकालना है, तो ये हो जाता है 800/5, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16×5 = 80, 160%। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। यदि ए और बी एक कार्य को 15 दिन, बी और सी, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में, और सी प्लस ए 10 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया 60। इनकी क्षमता देख लो, 15 से ये 4 क्षमता होगी, ये 5, इसकी 5 और इसकी 6, और यहाँ टोटल काम कितना होता है 15। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी,
बराबर आता है 15। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस सी इनका मान रखना है। ए प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, तो डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ए प्लस सी का मान कितना होगा 6। ये देखो यहाँ पे ए प्लस सी है, इनका मान हो गया 6 प्लस बी बराबर 15/2। 2 कैसे हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ कोष्टक लगा के 2, तो ये 2 इसके नीचे आ गया, तो बी बराबर 15/2 माइनस 6। ठीक है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब ये कहना चाह रहा है कि बी अकेला उस कार्य में टोटल काम है 60, बी काम कर रहा है 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 कितना होगा 40। ये तो पूछा था, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, दीपक ने शरत को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। शरत ने अपनी बाइक को शिवाजी को 30% की हानि पर बेच दी। दीपक ने इस बाइक को 8,000 के भुगतान किया, तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे 8,000 का भुगतान किया दीपक ने, 40% लाभ पर 140/100, फिर कह रहा है कि 30% हानि पर शिवाजी को बेच दी शरत ने, तो मतलब 17/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 8 इंटू 140/7 मतलब 140/56। अब इसको गुणा करेंगे, तो ये टोटल आएगा अपना 7,840। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए ना साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। 3 प्रकार की मदिरा ए बी और सी की सांद्रता 15, 30, 45 दी गई है। पी अनुपात 5:3 के अनुपात में मिला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाले घोल बनता है। पी का मान याद करना है। अब देखो पी 5:3। ठीक है, ए बी सी की सांद्रता है 15, 30 और 45। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सांद्रता का घोल है 30%। ठीक, अब ये 30 से तो कितना कम है, माइनस के 15, और ये 30 से कितना है प्लस के 15 अधिक। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 45 प्लस के, और ये होगा पी 15%। ठीक है, अब इनको बराबर तो करना पड़ेगा, वरना सांद्रता का तो 30% सांद्रता का घोल है वो सही से नहीं बैठेगा। अब ये कह रहा है कि P इंटू 15% बराबर 45 है, तो P बराबर आ गया 3। ये तो राइट ऑप्शन हो गया, इसे एक्सपेक्ट कर देंगे तो P बराबर 3, ये राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इनको सरल करना है। 8,888 डिवाइड बाई 88 डिवाइड बाई 5। अब इसको डिवाइड किया तो यह आ गया 101 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 20 सही 1/5। बहुत इजी सवाल था, राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 11, 4 घोड़े हैं 63 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा गया रहता है कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सकते हैं। मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वे नहीं चलते। अब देखो यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये वर्गाकार कोई मैदान है, ठीक है, 4 कोनों पे ऐसे बांधा गया है, ये चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे देखिए 4 समकोण बन रहे हैं। अब इनकी जो भुजा दे रखी है ये 63 मीटर है, ये वाली। अब इसकी जो अंदर की भुजा ये भी 63/2 हो जाएगी ना। तो अब ये पूछ रहा है कि मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां वे चल नहीं सकते। तो आर बराबर क्या आ गया, 63/2। तो एरिया एरिया है कि 63 माइनस पाई इंटू 63/4। पाई कॉमन ले लेंगे, सॉरी 63 कॉमन ले लिया। 1 माइनस 11/14, तो 63 × 63, 3 × 14। तो इनको कट करेंगे तो अपना राइट ऑप्शन 850.50 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 4.7 स्क्वायर, 1.3 स्क्वायर, 4.7, 1 ऊपर देखिए कि ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आता है कि ए माइनस बी ए प्लस बी। अब नीचे ए माइनस बी देता है, ए माइनस बी इसको कट कर दिया तो ए प्लस बी बचा अपने पास 4.7 प्लस 1.3। तो ये टोटल कितना हो गया, 6। तो अपना राइट ऑप्शन 6। प्रश्न नंबर 13 देखिए, यदि ए बी सी अनुपात में है, 2:3:5 है, तो ए अनुपात ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात, तो ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात। अब ये निकाल लेते हैं पहले। ए बट्टा बी कितना, 2/3 अनुपात, और बी कितना, 3/5 अनुपात। अब इनका एलसीएम कितना आ गया, 15। 5 10 अनुपात 3 और 3 9, 10:9। ए अनुपात बी का कितना गया, 10:9। अब इसमें देखो, इसको कट किया तो 10, इसको कट किया 9, तो ये आ रहा है राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 10, यहाँ 5, तो राइट ऑप्शन ये होगा 20:18:75। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो निकालना ही नहीं है, पाई यहाँ दिया हुआ है। तो आर क्यूब का मान देखो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, 3 से इसको कट करेंगे तो पॉइंट आ गया 6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324 इंटू 0.24। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.77.6 पाई, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, पी का लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त करता है, तो वे बताइए उसने कितने अंक प्राप्त किए। अब 500 में से वो 5% अंक कम प्राप्त करता है, तो 500 का 5% निकाल लो बट्टा 100, तो 0 से 0 ये हो गया, 500 का 5% हो गया 25। अब 360 था उसका लक्ष्य, 25 नंबर कम प्राप्त किए, तो कितने प्राप्त किए, 335। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए